इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी सुपर हीरोज की है और साथ ही उनको चलाने वाली एक कंपनी के बारे में। ये कंपनी इन सुपर हीरोज के जरिए बहुत सारे पैसे कमाती है। तो ये सुपर हीरोज लोगों की मदद करते हैं, पर असल में ये सुपर हीरोज आम इंसान की तरह ही है। ये पहले अपने बारे में सोचते हैं और बाद में किसी और के बारे में। इन सुपर हीरोज की टीम को दी 7 का नाम दिया गया है। तो कहानी शुरू होती है कंपनी की हेड को देखते हैं, जहां पर सभी सुपर हीरोज काम किया करते थे। फिर हम कहानी में ही यूं ही नाम भी एक लड़के को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ खड़ा बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। तभी तो 7 का एक सुपर हीरो जिसको A-Train कहते हैं जाकर के यूवी की 2 से टकराता है। वो उसकी दोस्त को इतनी तेजी से टक्कर मारता है, वे जारी की उसी वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यूवी के हाथ में बस अपनी दोस्त के हाथ ही बच गए थे। यह यूवी इस हादसे की वजह से पूरी तरह से टूट गया था। फिर हम कहानी में एक और सुपर हीरो को देखते हैं जिसका नाम स्टारलाइट था। वो सुपर हीरोज की कंपनी में अभी अभी नई आई थी, पर ऐसे ही कोई 7 की टीम में शामिल थोड़ी हो सकता था। इसके लिए तो सुपर हीरोज को एक तगड़ा ऑडिशन पास करना था। अब स्टारलाइट को इनकी टीम का एक आदमी ऑफिस दिखाने ले जाता है, पर वहां पर ये उसके साथ बदतमीजी करता है। स्टारलाइट समझ गई थी सुपर हीरोज की टीम अंदर से कुछ और बाहें से पूरी दुनिया को कुछ और नजर आती है। उधर सुपर हीरोज की टीम का एक आदमी यूवी के पास जाता है और उसे रिश्वत देता है ताकि ये अपना मुंह बंद रख सके। A-Train के बारे में जिसने इसकी दोस्त को मारा था, पर यूवी को इनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ये अभी इस कंपनी के खिलाफ तेज करना चाहता था, पर यूवी के डैड उसे समझाते हैं इन बातों का बेटा कोई फायदा नहीं, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। PUV फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में बाप सो चुका था। एक दिन इसकी मुलाकात बेली नाम के एक आदमी से होती है। वो खुद को SBI का एजेंट बताता है। मेरी यूवी को इन क्रब सुपर हीरोज की असलियत दिखाने इनके खुफिया बार में ले जाता है। यहाँ पर आकर यूवी जब A-Train की बातें सुनता है तो हैरान हो जाता है। उसको उसकी दोस्त को मारने का कोई गम नहीं था, बल्कि वो तो अपने दोस्त के साथ उसकी मौत का मजाक उड़ा रहा था। ये एक यूवी को बहुत गुस्सा आता है। वह बीवी के साथ मिलकर अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर यह प्लान करता है कि जो तुम्हें इस कंपनी ने ऑफर की है पैसों की, वह तुम ले लो, मगर साथ ही उन्हें यह कहो कि A-Train को तुमसे अलग माफी मांगनी होगी। और इस बात का फायदा उठाकर हम उनके हेडक्वार्टर में माइक्रोफोन पर लगा देंगे, जिससे फिर हम उनकी हर बात सुन सकते हैं। पर यूवी इस बात से डर जाता है और इनकार कर देता है कि जाकर बाहर एक बेंच पर बैठ गया था जहां पर इसको स्टारलाइट मिलती है। वो भी बहुत परेशान थी। दोनों एक दूसरे को जब अपनी परेशानी बताते हैं तभी इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। यूवी उसकी बातें सुनकर सर अब ये फैसला करता है कि ये का प्लान मानने का ये हेडक्वार्टर जाता है और जाकर सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं। पर इनको ऐसा करते हुए एक सुपर हीरो देख लेता है जिसको इनविजिबल मैन कहा जाता था, यानी कि उसके अंदर गायब होने की पावर लाकर थी। वो इनको ये सब करते देख लेता है। ये एक यूवी का पीछा करते उसकी तो कान तक जाता है। इससे पहले ये यूवी को नुकसान पहुंचाता वहां पर भी लिया गया था, जो इनविजिबल मैन को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। फिर ये दोनों उसको ग्रांट देकर पकड़ लेते हैं। फिर हम इन सुपर हीरोज की कंपनी की हेड दिखाई जाती है, जिसके पास एक आदमी सुपर हीरोज पर डिस्काउंट मांग रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी अपने सुपर हीरोज को सिक्योरिटी गार्ड की तरह बेचती थी। वो आदमी हेड को धमकी देता है, कहता है कि अगर तुमने मुझे डिस्काउंट न दिया तो मैं V कंपाउंड की असलियत सबको बता दूंगा। अब ये कंपाउंड V क्या था कि हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। धमकी से डरकर हेड उसकी बातों को मान जाती है। अब जब वो आदमी अपने बेटे के साथ जहाज में जा रहा था तो इनकी टीम का सुपर हीरो होमलैंडर उनकी जहाज को उड़ा देता है। होमलैंडर जो इनकी टीम का सुपरमैन था, पर बहुत बुरा सुपरमैन जिसको इन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। हम बिली को देखते हैं जो इनविजिबल मैन को लेकर अपने एक दोस्त के पास आता है। यहाँ पर ही यूवी को पता चलता है कि विली कोई FBI का एजेंट नहीं है, वह भी इसी तरह एक आम आदमी था जो 7 की टीम से बदला लेना चाहता था। ये लोग इनविजिबल वैन को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसके पास गायब होने के साथ साथ एक और पावर थी, वह अपने जिस्म को डायमंड हीरे की तरह मजबूत कर सकता था। ये लोग जल गए। इसको मारना चाहते थे क्योंकि इन सुपर हीरोज के साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। बी सोचता है अगर इन्होंने इनविजिबल मैन को ना मारा तो जल्द ही सुपर हीरोज की टीम इनको ढूंढते हुए इनके पास आ जाएगी। बिल इसको मारने के लिए एक खास किस्म की गोली भी बनाता है, पर वो गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ती। उल्टा जिस पिंजरे में इन्होंने इनविजिबल मैन को बंद किया हुआ था उसमें सुराख हो जाता है, जिससे अब उसकी टीम उसे ढूंढ सकती थी। जिसके बाद बिली अपनी एक दोस्त के पास जाता है जो CIA के एजेंट थी। उसको कहता है कि मैं इनविजिबल मैन को मारने वाला हांग कांग उसकी फाइल चित्रों की, क्या पता उसके अंदर कोई उसकी कमजोरी लिखी हो, पर वो बिली को कुछ नहीं बताती और इनकार कर देती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारलाइट एक लड़की को बचाती है, जिसको बचाते हुए कोई उसकी वीडियो बना लेता है। इधर बिली का दोस्त भी इनविजिबल मैन के बारे में सारा कुछ पता कर लेता है। कहता है कि इसका जिस्म बाहर से तो मजबूत है, पर अंदर से ये आम इंसान की तरह है, इसीलिए हम इसको बम से उड़ा देंगे। ये बातें सुनकर वह डर गया था और सारा कुछ इन लोगों को सच बताने के लिए तैयार था। वो इनको
ए ट्रेन की दोस्त के बारे में बताता है। कहता है कि जिस दिन की यूवी की दोस्त को उसने मारा था वो अपनी उसी दोस्त के घर पर था। ये इनको उसका पता भी बताता है। यहीं पर इनविजिबल मैन को ढूंढते हुए होमलैंडर भी आ गया था, पर जल्द ही यहाँ पर ही यूवी बॉम्ब से इनविजिबल मैन को उड़ा देता है। उधर स्टारलाइट की वीडियो लड़की को बचाने वाली वायरल हो गई थी, इसीलिए सुपर हीरोज की टीम अब उसे दोबारा से अपनी कंपनी में रख लेती है। उधर हमें दिखाया जाता है बिली इनविजिबल मैन के बचे जिस्म के एक टुकड़े एक संत धूप में बंद करके उनके पास भेजने वाला था और सेवन की टीम के लिए एक धमकी भरा खत भी लिखता है। फिर ये एक ट्रैन की दोस्त के घर जाते हैं जिसका पता इनको इनविजिबल मैन ने बताया था। ये उसके घर जाकर उसकी दोस्त के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। फिर इनको पता चलता है कि ये ट्रेन अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए कंपाउंड भी नाम की एक दवाई लेता है। जीस को लेते ही ये अपने कंट्रोल में नहीं रहता और उस दिन भी जिस दिन इसने की दोस्त को मारा था उस दिन भी इसने इसी दवाई को लिया था। यहाँ पर की टीम में एक और आदमी शामिल हो गया था। अब ये लोग अपनी टीम को दी बॉयज का नाम देते हैं। उधर ही इनको एक रैन के बारे में ये भी पता चलता है कि वो एक रेस में हिस्सा लेने वाला है जिसमें जाने से पहले वो तो 12 से कंपाउंड वी को लेने वाला है और इसके दोस्त प्लान करते हैं कि ये वहां पर जाकर कंपाउंड वी की दवाई को चुरा लेंगे और ये अभी से कोशिश में लग जाते हैं। ए ट्रेन रेस को जीत गया था। ये सब उसकी दोस्त भी टीवी पर देख रही थी जो उसे बहुत पसंद करती थी, पर वह टीवी पर बताता है कि उसकी कोई दोस्त भी है नहीं है, वो अकेला इस दुनिया में है। इस बात से उसकी दोस्त का दिल टूट जाता है। उधर ही बिली का दोस्त एट्रन की दोस्त के घर में आकर कंपाउंड भी को ढूंढ रहा था जो उसने इसी लड़की के घर पर छुपाया था। अब ये लड़की जो एक ट्रेन की दोस्त थी उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। ये भी उस कंपाउंड वी को ले लेती है और अपने ही घर के मालिक को मार देती है। ये सब कुछ बॉयज यानी कि बिल्ली और यूवी की टीम ने रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि उन्होंने इसके घर पर कैमरा जो लगाए थे। फिर इस लड़की को ये ब्लैकमेल करते हैं कि ये इन्हें ए ट्रेंड के बारे में सब कुछ बता दे और कंपाउंड वी के बारे में भी। दूसरी तरफ कंपनी की हेड और होमलैंडर को भी इनविजिबल मैन की लाश मिलती है जो छोटे छोटे टुकड़ों में थी, जिसके साथ एक हथ बीठा। उधर भीली अपनी CIA एजेंट दोस्त के पास जाता है और उसको ए ट्रेन की दोस्त की वीडियो दिखाता है जिसमें वो कंपाउंड भी दवाई ले रही थी। वो कहती है ऐसे खाली वीडियो से कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें इस दवाई का सैंपल लेकर आना होगा ताकि वो हम सारी दुनिया को दिखा सके। अब इनको कंपाउंड बी का हेडक्वार्टर भी मिल जाता है जहां पर इस दवाई को टेस्ट किया जाता था, जहां पर एक ट्रेन ने एक लड़की को कैद किया हुआ था कि वहां उस लड़की पर भी कंपाउंड की एक्सपेरिमेंट करते थे। जिस लड़की को इन्होंने कैद किया हुआ था मिली और उसके साथ ही उसे छुड़वा लेते हैं, पर वह लड़की सबको मारकर वहां से बाहर हो गया, भाग गई थी। उधर अब बिलीर ही यूवी को स्टार नाइट के साथ भेजता है ताकि ये उसके मोबाइल को हैक कर सके। फिर हमें इस कहानी में होमलैंडर दिखाया जाता है जो एक प्लेन जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ क्वीन भी थी, पर ये दोनों जहाज को तो नहीं बचा सके और हुदी अपनी जान बचाकर वहां से उड़कर भाग ले। जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था। जैसा कि हमें पता है कि होमलैंडर एक बुरा इंसान है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से कितने लोग मर गए, पर उसकी साथी क्वीन को इस बात का बहुत दुख था। उधर वो लड़की जो भाग गई थी उसका पीछा करते बिली और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वहां पर एक ट्रेन भी आ गया था जो उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, पर बिली के साथी उसे किसी तरह बचा लेते हैं। उधर होमलैंडर को दिखाया जाता है जो टीवी पर कह रहा था कि अगर हमें मिलिट्री की तरह आजादी दी जाती तो शायद हम उस जहाज को बचा लेते। ये सब बातें इसकी कंपनी की हेड भी सुन रही थी। वो होमलैंडर की इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है, सोचती है वह क्या बिजनेस है, लोगों को तो हम बचाते ही रहेंगे। उधर अब एक ट्रेन अपनी दोस्त के पास जाता है जिसने बिल्ली और उसके दोस्तों को सब कुछ इसके बारे में बता दिया था। गुस्से में ए ट्रेन अपनी दोस्त को भी मार देता है। अगर आपने वीडियो को इतना दूर तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको यह बहुत पसंद आया है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं बहुत जल्द अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। और हर दिन ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।